सोचो एक दिन अगर आप प्लेन में बैठे हो और थोड़ी ही देर में पूरा प्लेन रडार से वैनिश हो जाए। ना ब्लैक बॉक्स मिले, ना बॉडीज और ना ही पूरा प्लेन। मैं कोई नेटफ्लिक्स सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं, ये एक असल कहानी है। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट नंबर MH370 जो कि एक दिन मिस्टीरियसली गायब हो जाता है। और इस फ्लाइट का एकदम से गायब होना पूरी एविएशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक रहा है। लेकिन आखिर सवाल ये उठता है कि 10 साल बीत जाने के बाद भी हम लोग इस फ्लाइट को क्यों नहीं ढूंढ पाए। MH370 एक बोइंग एयरक्राफ्ट था जो कि कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा था। 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड थे। फ्लाइट ने 12:41 पे टेक ऑफ किया था। सब कुछ लगभग में सही चल रहा था, लेकिन जब तक पायलट ने 1:19 पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात नहीं करी थी। पायलट ने अपने लास्ट कॉल में कहा गुड नाइट मलेशियन 370। बस उसके बाद क्या था? उसके बाद कंप्लीट साइलेंस। 1:21 पर प्लेन ने अपने ट्रांसपॉन्डर्स ऑफ कर दिए। इसका मतलब ये था कि अब रडार से टोटल कनेक्शन खत्म हो चुका था। इस फ्लाइट को ढूंढने के लिए मलेशिया, वियतनाम और चाइना ने काफी सर्च ऑपरेशंस किए, लेकिन गलत एरिया में सर्च ऑपरेशंस करने की वजह से काफी टाइम वेस्ट हो चुका था। और जब इनमसाद सैटेलाइट सिग्नल्स का एनालिसिस किया गया तब पता चला ये प्लेन साउथ इंडियन ओशियन की तरफ मुड़ चुका था। ये काफी शॉकिंग बात थी क्योंकि इस रूट पर कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था। 7 घंटे तक प्लेन से काफी वीक सिग्नल्स मिलते रहे जो ये बताते हैं कि प्लेन क्रैश होने से पहले बहुत देर तक हवा में था। इस फ्लाइट के डिसअपीयरेंस से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज मानी गई, जिनमें से मैं मेजरली 4 आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पायलट सुसाइड थ्योरी की, जिसमें कैप्टन ज़ाहरे अहमद शाह पर शक गया था जब यह पता चला कि उनके घर में एक फ्लाइट स्टिमुलेटर है जिसमें साउथ इंडियन ओशियन का रूट स्टिमुलेट किया गया था। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि उन्होंने जानबूझकर प्लेन को रिमोट एरिया में ले जाकर क्रैश कर दिया, लेकिन आज तक इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। दूसरी है हाईजैक थ्योरी। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था, लेकिन हाईजैक करने के बाद भी ना कोई डिमांड आई, ना ही किसी टेररिस्ट ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली, इसलिए इस थ्योरी को उतना भाव नहीं दिया गया। अब तीसरी आती है टेक्निकल फेलियर थ्योरी। बोइंग 777 एक हाईली रिलायबल एयरक्राफ्ट है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि क्या भरोसा कॉकपिट में फायर या डिकम्प्रेशन की वजह से एयरक्राफ्ट ऑटो पायलट पे चला गया हो और बहुत देर हवा में रहने की वजह से, साथ ही साथ कांटेक्ट ना होने की वजह से वो सैटेलाइट्स को वीक सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा हो। और आप लोग तो जानते ही हैं कि हर एक इशू में यूएस की अपनी थ्योरी होती ही है, इसलिए हम लोग जो अब लास्ट और फोर्थ बात करेंगे वो है यूएस बेस्ड थ्योरी, जिसमें ऐसा माना गया है कि हो सकता है प्लेन को डायगो गार्सिया के पास मिलिट्री बेस ने मिस्टेकनली शूट कर दिया हो और गवर्नमेंट इसे कवर कर रही हो। लेकिन एट द एंड फिर वही बात कि इसका भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। फाइनली 2015 में एक ब्रेक थ्रू मिला जब रीयूनियन आइलैंड के कोस्ट पर एक विंग फ्रैगमेंट फ्लैपरॉन मिलता है और उसी के साथ छोटी छोटी डेबिसिस पार्ट्स इंडियन ओशियन के कोस्ट रीजन्स पर मिलती रहीं, लेकिन मेन फ्यूजलेज, ब्लैक बॉक्सेस और बॉडीज आज तक किसी को नहीं मिली। इंडियन ओशियन इतना वास्ट और डीप है कि इसमें सर्च ऑपरेशन चलाना लगभग में इम्पॉसिबल है। मलेशिया, वियतनाम, चाइना, ऑस्ट्रेलिया सबने सर्च ऑपरेशंस किए। इस सर्च ऑपरेशंस में लगभग $150 मिलियन खर्च किए गए, लेकिन आज तक कोई भी फाइनल कंक्लूजन नहीं निकल पाया। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स ने मलेशिया अथॉरिटीज के कोऑर्डिनेशन और उनके एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स की काफी बुराइयां करी। सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात यह थी कि प्लेन के कम्युनिकेशन सिस्टम को मैनुअली ऑफ किया गया था। इसका मतलब आखिर क्या हुआ? क्या कुछ इंटेंशनली हुआ था? 227 पैसेंजर्स की फैमिलीज के लिए ये मिस्ट्री केवल और केवल एक टॉर्चर बनकर रह गई। ना उनको कोई क्लोजर मिला, ना ही उनको कोई जस्टिस मिला। हर साल वो फैमिलीज अपने इन चले गए लोगों को याद करती हैं और जवाब में उनको केवल साइलेंस मिलती है। तो आखिर MH370 का सच क्या है? एक एक्सीडेंट, एक सुसाइडल मिशन या फिर कोई सीक्रेट कवर अप? जब तक हम लोगों को ब्लैक बॉक्सेस या बॉडीज नहीं मिलती हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज ही सोच सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी मिस्ट्री हम लोग को एक चीज सिखाती है कि टेक्नोलॉजी जितनी भी बड़ी हो जाए, कुछ चीजें हमेशा अनआंसरेबल ही रह जाती हैं। और कहीं ना कहीं इस कहानी में सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि दुनिया में इतनी बड़ी फ्लाइट गायब हो गई और हम लोग उसे आज तक ढूंढ भी नहीं पाए। तो ये थी 227 पैसेंजर्स के साथ उड़ान भरने
और अचानक से गायब हो जाने वाले एक प्लेन की कहानी। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट में अपना ओपिनियन बताएं कि आखिर MS-370 के साथ क्या हुआ होगा।